फिर से बोलो। ऐसी क्या वजह हुई कि आप निर्दलीय उतर आए? इसमें कौन से अफसोस की और गम की बात हो नहीं गई और सवाल की बात हो गई? बात यह है कि जनता के हुकूक की बात हो, आवाम के दर्द की बात हो, शहर की तबाही की बात हो, शहर की बर्बादी की बात हो, हमारे चमन को उजाड़ के रख दिया, हमारे गुलिस्तान को बिखेर के रख दिया, हमारी शहर की जो कदीमियत थी ख़त्म कर दी गई, हमारे शहर का जो विकार था ख़त्म हो गया, हमारे शहर का जो रसूख था ख़त्म हो गया, हमारी शहर की जो खुशहालियाँ थी वो छीन ली गई, हमसे कलम और किताब छीन ली गई, हमसे कॉपी और किताब छीन ली गई, हमारे बच्चों से खेल के मैदान छीन लिए गए, हमारे आवाम से आज ट्रैफिक जाम के अंदर फंसी रहती है, ना तो पुल है, ना तो फ्लाईओवर है, ना तो मेट्रो है, ना तो पार्किंग है, ना तो मैदान है, ना तो खेल है, ना तो पढ़ाई है, ना तो चिकित्सा है, ना तो रोजगार है, और उसके बाद आप ये पूछते हैं कि क्यों खड़ा हो गया। मैं तो एक बात जानता हूं, नहीं नहीं, सिर्फ नासिर इस्लाम के साथ अन्याय किया है पार्टी ने, ये पब्लिक भी कह कौन सी रही है। पार्टी? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी। वही कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं जो 230 के अंदर से 1.5 टिकट देती है ये किसको? मुसलमानों को। जी, ये उसी कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आप, जो कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक पॉइंट नहीं ला पाती। किसका? मुसलमानों को। यही उसी कांग्रेस पार्टी की बात आप कर रहे हैं जो इजराइल जुल्म करता है फिलिस्तीन के ऊपर और एक लाइन की मजम्मत नहीं कर सकते। ये उस कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं आप, उसी कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप जिसके अंदर सिर्फ बहाना भाजपा आ जाएगी। अरे केंद्र में भी भाजपा है, मध्य प्रदेश में भी भाजपा है, 20 साल से भाजपा है। मेरा सवाल अब आवाम से ये है और मेरा सवाल इन डरपोक नेताओं से ये है कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज के खिलाफ आवाज उठाने में तो कांपते हो, मोदी के खिलाफ कुछ कहने में डरते हो, मुसलमानों को साथ दिखाने में डरते हो, और फिर उम्मीद ये रखते हो कि हम फैसले लें। और फैसले किस पर लें? किस पर लें? जो आधा टिकट देते हैं हमको उन पर लें। ये है बात। जो आपके विरोध में लड़ रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट आलोक शर्मा, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 5 साल उनको मिले थे इस क्षेत्र को अच्छा अब कर मैं सकते जवाब थे। दे रहा हूं आपकी हाँ। बात का। देखिए वही आलोक शर्मा जी हैं जो 5 साल इस शहर के मेयर रहे। इनके कार्यकाल के अंदर कई फ्लाईओवर बने, इनके कार्यकाल में कई ब्रिजेस बने, इनके कार्यकाल, लेकिन उसमें से एक भी पुराने भोपाल में क्यों नहीं बना? मेरा सवाल है ये। हाँ। मैं ये जानना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, आप बचपन से चौक के अंदर रहे, आप पले बढ़े, मैं आपसे ये पूछता हूं कि वहां पर आज ग्राहकों के लिए पार्किंग क्यों नहीं है? मल्टीप्लेक्स पार्किंग क्यों नहीं है? आज चौक बाजार लखेरापुरा वीरान क्यों होता जा रहा है? आज उसके अंदर ग्राहक क्यों नहीं आता है? इसलिए कि तुम व्यवस्था नहीं दे पाए, इसलिए कि तुम खाली बातें करना जानते हो, इसलिए कि तुम धार्मिक उन्माद फैलाना जानते हो, इसलिए कि तुम्हारी सोच सांप्रदायिक है। तुम कहते हो कि तुम लोग बाहर मत निकलो, तुम लोग वोट मत डालना, तुम ये मत करना। मैं बहुत ही, आप जानते हैं मेरी बुनियादें, मेरा खानदान, मेरा खून, हम कौमी यकजहती के अंदर, हम हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर भरोसा और विश्वास रखने वाले लोग हैं हम, लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को समय समय पर हम चैलेंज देते रहे और देते रहेंगे। और इस शहर की गंगा जमनी तहजीब को बचाए रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, और यही हमारा मजहब भी कहता है। वो कह रहे हैं कि इस बार हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता पे नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं? तो फिर ये बताइए, भोपाल से 700 किलोमीटर दूर जाकर तुमने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत था या आप सही कह रहे हो? हमेशा देखिए क्या कहा उन्होंने, उसको गौर से सुनिए आप। और अब बात सिर्फ इतनी सी है, इन दोनों के पास भोपाल उत्तर के अंदर विकास की कोई बात नहीं है। ये एक दूसरे के सहयोगी हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों से डराते हैं, किसको? हमारे बहुसंख्यक समाज के भाइयों को। और कांग्रेस पार्टी के लोग डराते हैं मुसलमानों को, किससे? हमारे बहुसंख्यक भाइयों से। ये डर और खौफ की राजनीति में शहर को खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जनाब, आपके घर में तो एका कर लीजिए, आप आपके घर में तो एक सोच कर लीजिए। आप चाचा भतीजे के झगड़ों के अंदर ये शहर को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप भाई भाई के झगड़े में शहर की क्यों नाश करना चाहते हैं? और मौसूफ ने क्या काम किया 30 साल के अंदर? बताइए, आप में से कोई अगर जानने वाला हो, एक विकास का कोई बड़ा काम बता दिया जाए, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं हिसाब लेना चाहता हूं 30 साल की बर्बादियों का।